तो है व्हाट्सअप गाइस, कम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक दूसरा अपडेटेड वर्जन है। अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिमांड एंड सप्लाई। एंड सप्लाई, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ठीक है। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की ही तरह वर्क करता है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है तो ये आपको आना चाहिए। लेकिन मैं समझाता हूँ आपको एक बार फिर से। मान लीजिए ये 3 प्राइस है, ठीक है। मान लीजिए प्राइस है, ठीक है ना। ये मान लीजिए प्राइस है इसका। यहाँ पर अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो यहाँ पर प्राइस इसका 100 रुपये है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आता है तो मान लीजिए इसका प्राइस 200 रुपये है। यहाँ पर मार्केट आता है तो इसका प्राइस 300 रुपये। अब देखिए मार्केट मान लीजिए यहाँ से गिनना स्टार्ट करता है। मार्केट यहाँ से गिनना स्टार्ट करता है। यहाँ पर मार्केट को एक टच मिलता है, मार्केट यहाँ से घूम जाता है। मार्केट घूमने के बाद फिर से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर मार्केट गिरता है। मार्केट फिर गिरने के बाद फिर से यहाँ टच लेकर फिर ऊपर करता है। अगर आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की, आपने क्या किया, नोटिस किया आपने कि मार्केट इसके नीचे 2 बार उसने कोशिश की मार्केट नीचे आने की, पर इसके नीचे वो नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? मार्केट इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मार्केट जब नीचे आता था, यहाँ जब आता था तो सेलर्स का पावर ज़्यादा होता था, सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा होता था। वो मार्केट को ऊपर लेकर जाते थे। इसको बोलेंगे हम लोग। अब यहाँ पर मान लीजिए एक लेवल बन गया, ये मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जा रहा, तो इसको हम बोलेंगे सपोर्ट। तो क्या बोलेंगे? सपोर्ट। अब मार्केट में आप लिए यहाँ से मार्केट ने टच किया, फिर मार्केट नीचे आया, हल्का सा, फिर मार्केट ने यहाँ पर हल्का सा रिवर्स लिया, फिर मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट नीचे आया यहाँ से। आपने एक और बात यहाँ पर नोटिस की। क्या नोटिस किया? नोटिस आपने ये किया कि मार्केट इसके ऊपर नहीं आ पा रहा। मतलब मार्केट 100 से 200 के बीच प्राइस के बीच में अटका हुआ है। मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, ना 200 के ऊपर जा पा रहा है, ना 100 के नीचे जा पा रहा है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग रेजिस्टेंस। सीधा बात। जो गिरने ना दे उसको हम बोलते हैं सपोर्ट, जो उठने ना दे उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब मार्केट ने समझिए यहाँ पर मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा। मार्केट यहाँ पर सेलर्स हावी हो जाते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको। किसी से मार्केट यहाँ पर गिरने लगा, किसी भी सेलर ने यहाँ पर जो है, बहुत से लोग होते हैं, उन्होंने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो प्राइस था इसका, मान लीजिए यहाँ पर 110 का प्राइस है। यहाँ पर मान लीजिए, एक बात मान लीजिए 110 का प्राइस है। मार्केट नीचे आया। आप ट्रेड जो होंगे बायर्स, उन्होंने सोचा कि यार, बायर सोचा कि यार 100 पे आ गया, लाऊं मैं बाय कर लेता हूँ। उन्होंने बाय करते हैं, उन्होंने बाय किया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर से 110 पर आया, उन्होंने सेल कर दिया। 110 पर आने के बाद फिर उन्होंने सेल किया, फिर मार्केट नीचे गया, मार्केट आया 100 पे, 100 पे आया, फिर उन्होंने बाय किया। बाय करने के बाद मार्केट गया 200। यहाँ बहुत से ट्रेडर होते हैं यहीं पास निकाल लेते हैं, जिन्हें पेशेंस नहीं होते हैं, ना, वो ट्रेडर यहीं पर निकाल लेगा अपना पैसा, 110 पर निकाल लेगा पैसा अपना। लेकिन जो ट्रेड पेशेंस नहीं होता ना, बोलते ना, वो यहाँ पर नहीं रुकते हैं। अब मार्केट मान लीजिए किसी ने उसने यहाँ पर पैसा निकाल लिया अपना। अब बहुत लोगों ने पैसा नहीं निकाला, ये 200 पे गए, जो बच्चे को थे उन्होंने भी पैसा निकाल लिया अपना। मार्केट आगे नीचे, मार्केट नीचे आई यहाँ पर, मार्केट फिर मान लीजिए 115 के प्राइस पर आ गया, फिर से बहुत लोगों ने बाय किया, फिर मार्केट 200 पे गई, फिर सेल हुआ, फिर नीचे आया, फिर बाय हुआ, फिर सेल हुआ, ये चलता रहता है। लेकिन अगर यही चीज़ मार्केट ने यहाँ पास आने के बाद, समझ लीजिए यहाँ पास मान लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ आप समझ नहीं पाएंगे, यहाँ पास मान लीजिए ब्रेकआउट हो जाता है, मार्केट इसको रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, ये ब्रेकआउट हो जाता है। 2 बार टच करने के बाद मार्केट यहाँ पर तोड़ती है। लेकिन मैं समझा रहा हूँ यहाँ पास आपको, यहाँ पास मार्केट ने तोड़ दिया है। यहाँ पास मार्केट ने क्या ले लिया है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्यों बोलेंगे? कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। मार्केट कभी भी, समझ लिया मेरी बात, मार्केट कभी भी अगर सपोर्ट को तोड़ती है तो वो नीचे की तरफ जाती है। मार्केट अगर रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है। सीधा हिसाब मैं बता रहा हूँ आपको। अब मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस को तोड़ेगी तो ये जो रेजिस्टेंस था इसका, वो अब इसके लिए क्या बन चुका है? वो बन चुका है सपोर्ट। सपोर्ट कैसे? वो एक डाउ थ्योरम, उसके लिए मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पर रहते हुए आप अपने पड़ोसी के वहाँ गए फर्स्ट फ्लोर पे। अब आपका जो सपोर्ट है वो क्या है? आपका सपोर्ट होगा आपकी घर की फर्श, आपके घर की ज़मीन। सीधा सही सा आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? आपकी छत, यहाँ पर आपका लाइट लगा है, यहाँ पर आपका पंखा लगा है। सीधी बात है ना। अब आप मान लीजिए अपने पड़ोसी के वहाँ गए, जो ऊपर रहता है फर्स्ट फ्लोर पर, उसके वहाँ आप गए, तो उसका सपोर्ट क्या होगा? उसका सपोर्ट होगा आपका रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पर आपका पंखा लगा हुआ है, यहाँ पर आपकी लाइट लगी हुई है, उसका सपोर्ट वो होगा। अब उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उसका पंखा उसकी लाइट होगा, जो उससे ऊपर रहता है उसका सपोर्ट वो होगा। तो इसमें ये मार्केट अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है तो इतना समझ लीजिए, मार्केट अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है तो वो उसके लिए सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस क्रॉस करेगी उसके लिए ये सपोर्ट बन जाएगा मार्केट अपना, और सपोर्ट बनने के बाद वो सपोर्ट की तरह ही इस पर बिहेव करेगी। बिहेव क्या करेगी मार्केट, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ से लेगी, फिर यहाँ टच होगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर टच होगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ये आपका जो 300 वाला ये था रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बन जाता है आपका रेजिस्टेंस। अब यही सेम चीज़ इसमें रिपीट हो सकती है, बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स, वो होता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री को रिपीट करती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए गुड बाय। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।